सकता है, लेकिन जो मुल्क हमेशा इस मुल्क को खंजर भोंकने में यकीन रखता हो, जिसने भोंका भी है अभी तक, उस पे हम क्या भरोसा कर सकते हैं? वहाँ से कौन लोग आ सकते हैं? जहाँ तक सीमा हैटरी आप देखिए, उसकी मुझे स्टोरी यही समझ आती है, वो जैसे प्लांट की गई है। तो मुझे नहीं लगता तरीके से उसके जो वीडियो सामने आते हैं, आप देखिए वो कितनी कॉन्फिडेंट है। हर एक सवाल का वो किस तरीके से कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, उसका फेस एक्सप्रेशंस देखिए आप, वो कहीं से नहीं लगता है कि पबजी के हिसाब मुंबई में अटैक हुआ था, किस तरीके से वहां से उसको भेजा गया था, कितने बेगुनाह मारा गया। तो इस सब पे हम भरोसा नहीं कर सकते सिक्योरिटी एजेंसीज को, इस पे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपसे। फिर जैसे कि हम लोग बहुत सारे गेस्ट को बुलाते हैं, बहुत सारी शख्सियात को बुलाते हैं, और खासकर हमारी जो कोशिश रहती है वो हम कश्मीर से पर्सनैलिटीज को बुलाते हैं, कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं और पाकिस्तान के जितने भी प्रोपेगेंडे हैं उनको भरपूर एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे ज्वाइन किया है मंजूर अहमद भट्ट ने। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपनी चैनल पे। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चूंकि आप पहली बार हमारी ऑडियंस को आपने हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। चूंकि आपने पहली बार हमारा पॉडकास्ट ज्वाइन किया है तो हमारी ऑडियंस में कुछ लोग आपको नहीं जानते होंगे, तो मजीद आपसे जानेंगे आपके प्रोफेशन के बारे में, आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, और यूजुअली आप किन चीजों पे, किन इश्यूज पे काम करते हैं सर। मेरा नाम मंजूर भट्ट है और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हूँ, और यहाँ देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं इस भारतीय जनता पार्टी का मीडिया और आईटी डिपार्टमेंट संभालता हूँ, और कश्मीर में जितनी भी जो गतिविधियाँ होती है तो उनमें काफ़ी मेरा एक्टिव ये रहता है, चाहे वो युवाओं को लेकर रहता है या कोई पीस को लेकर कोई इनिशिएटिव रहता है, तो मैं हमेशा आगे रहता हूँ। तो इतना मेरा इंट्रोडक्शन है। फॉर्मर पास्ट में रहा हूँ जर्नलिस्ट, मैं जी को रिपोर्ट करता था, तो फिर 2013 में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। फर्स्ट मेरी पार्टी वो बीजेपी थी, और सबसे ज़्यादा जो मैं इंटरेस्टेड रखता हूँ सोशल वर्क। हम किसी के काम आए, हमारे हाथ किसी के काम आए, वो हमें सबसे बड़ी अच्छी मतलब उसमें खुशी मिलती है हमें। और दूसरा, आप सबको पता है कि जिस तरीके से आज इन 3-4 सालों में जो हालात पूरे जम्मू कश्मीर के बदल दिए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, वो आज पूरी दुनिया तक है कि आज कितना टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पर, आज कितना अमन है यहाँ पर। हर रोज़ यहाँ पर हमारा नौजवान खून ज़ाया होता था, हमारा नौजवान ज़िंदगी ज़ाया होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज हालात बहुत बदल गए हैं। आज हमारा युवा रोज़गार की तरफ अट्रैक्ट हुआ है और वो रोज़गार के लिए अपनी कोशिशें कर रहा है, और जिसमें काफ़ी हद तक जो हमारी सेंटर स्पॉन्सर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने रखी है युवाओं के लिए, उसका एक वो लेकर वो अपना शुरुआत कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जो हालात वाकई में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले से कहा कि जो नया जम्मू कश्मीर को हमें तामीर करना है, और उसके साथ हम सब जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो मिलेगी और नए कश्मीर को तामीर कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने पहले ही प्रोग्राम के आगाज़ में बोला कि पाकिस्तान के जितने भी नापाक प्रोपेगेंडे होते हैं कश्मीर को लेकर के, कश्मीर के युवा को आगे आना बहुत ज़रूरी है, कश्मीर की रियलिटी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाले से आप भी कश्मीर से हैं, क्योंकि हम बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, चूँकि आप कश्मीर में रहते हैं और पाकिस्तान के हवाले से क्या कुछ स्टेटमेंट्स आती है सामने, आप भी जानते हैं कि कश्मीर में जब आर्टिकल 370 और 35 की मनसूखी हुई तो पाकिस्तान का ये कहना है कि चूंकि मैं अभी कुछ डिबेट पे गई हूँ और वहां के लोगों का ये कहना है कि 5 अगस्त को हम ब्लैक डे मनाते हैं कश्मीर के नाम पे। कश्मीर जो है, कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म हुआ, तब कश्मीर के लोगों के राइट्स छीने गए, कश्मीर के लोगों के हकूक छीने गए, और कश्मीर में बीजेपी जो है हिंदुत्व करा रही है। आपसे जानेंगे, आप कश्मीरी है और आप एक इस टाइम पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीजेपी में है। क्या आपको लगता है, क्या सिनेरियो है आज कश्मीर का? क्या सच में ही 2019 में कश्मीरियों कश्मीरी के राइट्स छीने गए थे? मुझे याद है कि ये जो आर्टिकल 370 बना था, ये तो हिंदुस्तान के जो सरकार तब थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर रीजनल पार्टी थी, उनके वो सारा मिल के तब हो गया था। तो वो जी। उसमें तो मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान को कोई लेन या देन था उस चीज़ में। लेकिन जब से आर्टिकल 370 उठा है और आज
इन 3 सालों में लोग समझ रहे हैं कि आर्टिकल 370 अगर शील्ड था, वो उन्हीं करप्ट मिनिस्टरों के लिए था जिन्होंने आज तक यहाँ 70 साल से नौजवानों को बल्कि कश्मीरी कौम को लूटा है। आपने देखा होगा कि फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी ने कहा कि जितना पैसा आज तक केंद्र से जो आया है इन 40-50 सालों में, तो कश्मीरियों के जो घर है वो उनकी छत सोने के होने चाहिए थे। लेकिन अफसोस का मकाम है, वो जो पैसा केंद्र से यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, युवाओं के लिए आया था, वो इन्हीं भ्रष्टाचारी मिनिस्टरों ने वो खा के और यहाँ लूट खसूर की। और 370 अगर फिर किसी को बचाता था, 370 इन्हीं खानदानी पार्टियों को बचाता था जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। आज आप इन 3 सालों में देखिए आज कितना पैसा केंद्र से आ रहा है और आप देखिए वो डायरेक्ट जमीन पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जमीनी सतह पे आज डेवलपमेंट हो रही है। ये सब कश्मीरियों को आज पता चल रहा है। जो आज माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में है वो अमन का है। अब यहाँ की जो नौजवान हैं वो, अब मैंने कहा कि रोजगार के साथ साथ यहाँ के फ्यूचर मुस्तकबिल को अब संवारना चाहते हैं। इस कौम का जो मुस्तकबिल आप सबको पता है बेड़ा गर्क किया था यहाँ के रीजनल पार्टीज ने, और आज आप देखिए आज नौजवान यहाँ का KS ऑफिसर बनता है। आज यहाँ का नौजवान IAS ऑफिसर, आप देखिए कितने बड़े बड़े नीट में हमारे टॉपर्स आ जाए। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है और एक युवा भी पूरे मुल्क के साथ साथ बल्कि दुनिया में इस जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जो हमारे नौजवान हैं वो KS IAS इन IPS और इसमें जो सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे ही कश्मीर में वो फिर सर्व कर सकते हैं और एक अच्छा वातावरण यहाँ बन सकता है। अपने कौम और अपने इस रियासत के लिए वो कुछ कर सकते हैं। G20, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि G20 जैसी मीटिंग आज जम्मू कश्मीर में होना वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक पूरे विश्व भर में एक मैसेज चला गया कि जहाँ पर कत्लो गारत, जहाँ पर खून खराबा, यहाँ टूरिस्ट आने से कतरा था, आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में G20 की वजह से मैसेज चली गई। और आप देखिए आज इतने टूरिस्ट कश्मीर में हैं कि फुल होटल्स पैक है। आप देखिए सड़कों पे ट्रैफिक जैम हो चुका है क्योंकि इतने टूरिस्ट गाड़ियां अब यहाँ पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है। 370 मुझे, अब शायद वो मनाते होंगे अपने लिए ब्लैक डे, वो तो हमेशा कश्मीरियों को, उन्होंने हमेशा कश्मीरियों को अंधेरे में ही रखा और हम हर दिन हम कश्मीरियों का ब्लैक डे ही होता था। और पाकिस्तान डे फर्स्ट डे उनकी जो कोशिश है वो हमेशा करती आई है कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा करना, और उस प्रोपेगेंडा वो करते हैं। आपने देखा जब G20 यहाँ पर हुई तो किस तरीके से उन्होंने एक ट्विटर पे एक प्रोपेगेंडा छेड़ दिया कि यहाँ पर देखिए लोगों को बंद रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो आज, क्योंकि आज कश्मीरियों के हाथों में स्मार्टफोन है, आज इंटरनेट है, आज हम एक बटन पे पूरी दुनिया को दिखा सकते कि आज कश्मीर का युवा कहाँ पर है, कश्मीर के हालात कहाँ पर है। तो ये चीजें बहुत बदलाव है। अब उसको वो ब्लैक डे पे मनाए या वाइट डे पे मनाए, कश्मीरियों को कोई फर्क नहीं है। कश्मीरी कौम आगे बढ़ चुकी है। हमारा जो इस्लाम कहता है, जो हमें इस्लाम दीन सिखाता है कि अमन और अमन से ही ज़िंदगी गुजारनी, और मुझे लगता है कि आज कश्मीरियों को वाकई में जो सेंट्रल लेडेड गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिसकी जो लीडरशिप कर रहे हैं, उसकी देख रेख में आज जम्मू कश्मीरियों ने नई ज़िंदगी जी है इन 4 सालों में। यहाँ पर पथराव होता था, यहाँ पर स्ट्राइक कॉल्स होती थी, सबसे बड़ी जो यहाँ पर एजुकेशन होती थी वो सफ़र होती थी। आप देखिए हमारे बच्चों के दिन ज़ाया होते जा पाते थे, लेकिन इन्हीं 3 सालों में मुझे एक दिन दिखाइए कि बच्चे का दिन ज़ाया हुआ हो, क्योंकि बच्चा ही हमारा मुस्तकबिल है, हमारा जब उसकी एजुकेशन नहीं होती थी, कैसे हमारा जो रियासत उस पे वो ब्लैक डे नहीं मनाएंगे। पाकिस्तान को चाहिए था कि उस पे ब्लैक डे मनाए, क्योंकि यहाँ पर हालातों की वजह से हमारे स्कूल भी सेफ नहीं होते थे, वहाँ पर भी टेररिस्ट अटैक्स होते थे या कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसकी वजह से बच्चे भी हमारे यहाँ पर इस कन्फ्लिक्ट या इस मुसीबत में जो बेचारे इफेक्ट हुए हैं। लेकिन आज इन्हीं 3 सालों में आप एजुकेशन देखिए, कॉलेजेस ओपन हैं, स्कूल्स ओपन हैं, इंस्टीट्यूशंस ओपन हैं, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओपन है। आज बहुत बदलाव है, ये पूरी दुनिया को पता है। ये कोई मैं एज बीजेपी रिप्रेजेंट आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आज आपको एक आम कश्मीरी, क्योंकि आप भी फायका कश्मीरी है, आपने भी देखा जो बदलाव है वो ज़मीनी सतह पे है। अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पाकिस्तान कितनी भी कोशिश करे, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऊपर वाला भी उनको साथ देगा, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी
बर्बादी यहाँ की है। आप देखिए हाल ही में, अब देखिए उन्होंने एक नया नया ट्रेंड वहाँ से ड्रग्स बेचते हो यहाँ पर। हाल ही बिल्कुल, में नार्को यहाँ पर टेररिज्म। पुलिस स्टेशन के हाथ में एक बड़ी उपलब्धि मिली। तो ड्रग्स हुँ, जब यहाँ पर उन्होंने किसी मकान से पकड़े, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की मोहरें थी उन पे। आप देखिए कितनी तादाद में वो यहाँ ड्रग्स बेच रहे हैं और हमारे नौजवानों को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह बिल्कुल। उसमें भी कामयाब नहीं होंगे, अल्लाह ताला उनको उसमें भी कामयाबी नहीं देगा। आज बीजेपी गवर्नमेंट पूरे देश भर में के साथ-साथ जम्मू कश्मीर में भी आज लोगों को ये समझ आया कि अगर हमारी दोस्त कोई है, तो वो यही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने हमें वाक़ई में अंधेरे से निकाला। बिल्कुल। बिल्कुल, कुछ बातें आपने बहुत ज़्यादा सही कही, चूँकि पाकिस्तान जो है बर्बादी के पीछे उनका जो जब भी कश्मीर में डिस्ट्रक्शन होती थी 70 सालों से जो कश्मीरी ने देखा था, वो बस और पाकिस्तान की देन थी। पाकिस्तान से नार्को टेररिज़्म, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इरादे, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हमले जो है वो कश्मीर पर लगातार जारी होते थे और लगातार जो है स्ट्राइक्स कॉल्स चूँकि मैं भी देख चुकी हूँ एज़ अ कश्मीरी। ख़ैर आपसे जानेंगे कि बहुत से मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। फ़िलहाल एक मुद्दा है जो कि सीमा हैदर का आप कुछ दिन पहले ही सामने आया था कि पाकिस्तान से एक लड़की आती है जो कि ये दावा करती है कि पबजी के दौरान जो है उन लोगों को वो कुछ प्यार में पड़ गए थे, तो वो पाकिस्तान से आ गई है, नेपाल देखिए से आ गई है। मैं समझ आपको सकता क्या लगता हूँ है इस जहाँ बात पे? जी। मैं समझता हूँ ठीक है, एक एंगल हो सकता है, लेकिन जो मुल्क हमेशा इस मुल्क को खंजर भोंकने में यकीन रखता हो और जिसने भोंका भी है अभी तक, उस पे हम क्या भरोसा कर सकते हैं, वहाँ से कौन लोग आ सकते हैं। जहाँ तक हुँ, सीमा हैटरी आप देखिए, उसकी मुझे स्टोरी यही समझ आती है वो जैसे प्लांट की गई है। तो मुझे नहीं बिल्कुल, लगता है कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज़ या बाकी चीज़ें ठीक है, एक एंगल हिंदुस्तानियों ने एक बड़ा दिल दिखाया है। पाकिस्तान को दिखाया है कि हमारे पास बड़ा दिल है, हम रख सकते हैं। वो आई हमारे पास, उसका देखिए किस तरीके से हम सब भारतवासियों ने उसका स्वागत किया और हाँ, कोई इंसान नहीं है जो वहाँ उससे मिलने नहीं गया और कोई उसको भेंट न दी हो वहाँ पर। तो वो ठीक है, हम हिंदुस्तानी प्यार मोहब्बत पे यकीन रखने वाले लोग हैं, हमें मोहब्बत है इंसानियत से। लेकिन टेररिज्म और इस सब चीज़ों के लिए कोई मज़हब नहीं होता है। तो मैं जहाँ हुँ, तक समझता हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ उस पे पूरा देख रही है और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम इस मुल्क पे भरोसा नहीं कर सकते कि क्या नीति से वो आई है, किस तरीके से क्या मंसूबा है, उस पे हम वो हमारा ट्रस्ट नहीं आ सकता है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को चाहिए कि सीमा हैदर को वापस ही भेजे, बिना कोई हमें शक-शुबा रहे कि उसका क्या मंसूबा था, वो किस तरीके से और जिस तरीके से उसके जो वीडियो सामने आते हैं, आप देखिए वो कितनी कॉन्फिडेंट है। हुँ, हर एक सवाल का वो किस तरीके से कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, उसका फेस एक्सप्रेशंस देखिए आप, वो कहीं से नहीं लगता है कि पबजी के हिसाब से है। अच्छा, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने उसमें से जो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की, आपने देखा वो और भी लोगों के साथ काफ़ी दिल्ली में कॉन्टैक्ट में थी। वो बिल्कुल, एजेंसीज़ सिक्योरिटी एजेंसीज़ देख रही है, लेकिन अब जिस मुल्क पे हम भरोसा ही नहीं कर सकते, जो हमेशा हमारी बर्बादी चाहेगा, तो वहाँ के लोगों पे क्या हम भरोसा कर सकते कि वो हमारे लिए दोस्त साबित हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है पूरी दुनिया को कि हमारे पास बड़ा दिल है, हम प्यार, मोहब्बत और इंसानियत पे भरोसा करते हैं और इंसानियत से प्यार करते हैं। वो पूरी दुनिया में हमारे भारत हर एक देशवासी ने दिखाया। देखिए वहीं अगर हम बात करेंगे सीमा हैदर की तो बात हो चुकी चूँकि वो पाकिस्तान से यहाँ पे आई। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि हाल ही में जो है हमारे देश से हमारे भारत से भी एक लड़की गई है, अंजू नाम की एक लड़की गई है जो कि पाकिस्तान गई है। पाकिस्तान में उसने इस्लाम कबूल किया है और उसके बाद उससे शादी की है पाकिस्तान में। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक तरफ से सीमा हैदर, दूसरी तरफ से हमारे देश से अंजू, क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? देखिए ऐसी चीज़ें हो सकती है, इंसानियत ही है, तो मुझे नहीं लगता प्यार की कोई सीमा होती है या वो कभी कोई सीमा देखती है। तो ठीक है, ऐसे केसेस आ सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि उस देश के साथ हम कोई हमेशा जब संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से हमेशा धोखा ही मिलता है। तो अब वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको कहाँ लगता है कि अब हम ऐसी चीज़ों पे उनसे भरोसा रख सकते हैं कि हाँ, शायद ये एक एंगल हो सकता है। जहाँ पर आपने खुद देखा कि कितनी रस्साकशी रहती है, लेकिन वहाँ पर ट्रस्ट करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती है लीगली, अगर लगता है कि हमारा भारत का संविधान ऐसा है कि हम कर सकते हैं, लेकिन उस पे बाज़ाब्ता जाँच एजेंसी वो देखनी चाहिए और अगर उनको लगता है कि उसमें इंसानियत और प्यार का एंगल है तो उसमें करना चाहिए। लेकिन मैंने वही कहा
जो एक ट्रस्ट की बात है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुल्क के बीच में बात है, वो कहीं न कहीं इंसान को कहीं न कहीं हिरासा करती है कि नहीं, भरोसा नहीं किया जा सकता है फ़ायदा जी। हुँ। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ से लड़की गई है, हमारे भारत से यहाँ पे लड़की गई है, तो आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए चाहिए वो सीमा हैदर के हवाले से बात करे, उसको कैसे वापस भेज दिया देखिए, जाए या मैंने फिर कहा हमारी लीगली, जो माइका जी, लीगली अगर उनको वीज़ा वैसे एक लीगल तौर पे वो पाकिस्तान चली गई है, मुझे लगता है ठीक है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उनका जाना या वहाँ से आना है, यहाँ से जाना इल्लीगली है, तो मुझे लगता है कि उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से जो कानून की प्रक्रिया है, उन्होंने अगर उनका उनका वो एंटी हो गई है, मुझे लगता है कि कानून को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे सचिन सीमा के खिलाफ, चाहे जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं जो यहाँ से वहाँ गई है। क्योंकि मैंने वही हुँ, कहा कि दो देशों में हम पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि उसका क्या अगला हथकंडा होगा, क्योंकि आपको याद होगा ना जो मुंबई में अटैक हुआ था, किस तरीके से वहाँ से लोगों को भेजा गया था और कितने बेगुनाह हुँ, लोगों को यहाँ पर मारा गया। तो इस सब पे हुँ, हम भरोसा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी एजेंसीज को इस पे कड़े इक़्तिदाम लेने पड़ेंगे कि इस तरीके के अगर कहीं इंसिडेंट्स होते हैं इल्लीगली तरीके से, जो देशद्रोह का उन पे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो दोनों पे होनी चाहिए, चाहे वहाँ से हुँ, हो चाहे यहाँ से हो। और सीमा हैदर को बिल्कुल। वापस ही भेजना चाहिए इनको। बिल्कुल, ये बातें तो आपने कही सच्ची कही क्योंकि इस बारे में जो है कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी भारत सरकार को जो है स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो है लीगल काम हो सके और हमारा देश जो है वो टेररिज़्म से, दहशत से और पाकिस्तान के जितने भी बुरे प्रोपेगेंडे हैं उनसे बच सके। क्योंकि नहीं, आखिर आज पर हमारा आपको ये मुल्क काफ़ी आगे, भारत काफ़ी बिल्कुल, आज आगे बिल्कुल, बढ़ गया बिल्कुल, है। बिल्कुल। आज वर्ल्ड दुनिया में गवाह है हमारी इसका। पहचान है। आज हिंदुस्तान की बिल्कुल, एक पहचान है पूरी दुनिया में। आज कहीं न बिल्कुल। कहीं जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने जो एक छवि, जो इमेज पूरी दुनिया में बदल के रख दी। आपने देखा हाल ही में किस तरीके से उसका यूएई में स्वागत हो गया। जो हमारे एग्ज़ैक्टली। सऊदी के बादशाह उनका कैसे। तो कहीं न कहीं ये फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान के लिए। हुँ, पाकिस्तान इतना परेशान है, आपने देखा हमने मंगलयान जो अभी चंद्रयान जो हमने चंद्रयान चंद्रयान जी, 3 बिल्कुल, जी। जो हमारी तरफ से मुल्क की तरफ से एक तरक्की हो गई और काफ़ी वक़्त से हमारा मुल्क उस पे लगा था। लेकिन आपने देखा कि एक मैंने पाकिस्तान का कोई न्यूज़ पोर्टल है, बहुत बड़ा है, नंबर 1 है, काफ़ी उन्होंने लोग फ़ॉलो। आईएमएफ से लोन लेके 500 फीट झंडा चढ़ाने का दावा किया था। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। लेकिन वो उसमें यही कह रहा था कि भाई मुल्क एक टाइम पे दोनों आज़ाद हुए थे। एक ही दिन हुँ, था, एक ही डेट था, एक ही साल था, तो लेकिन कहाँ बिल्कुल। देखिए भारत कहाँ पहुँच गए और पाकिस्तान कहाँ रह गए हैं। हम कर्ज़े बिल्कुल, में डूबे हैं और आप भारत देखिए, भारत किस टेक्नोलॉजी को छू रहा है। तो कहीं न बिल्कुल। कहीं आज पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं और आज़ाद हुँ, कश्मीर से भी हमारा जो जो हमारा हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, जो वहाँ पर पड़ा है, जो हमारे लोग वहाँ पर हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारी ऑक्युपाइड सरकार कश्मीर। बिल्कुल, जी। वो काफ़ी परेशान है वहाँ पर। और जब वो कश्मीर की डेवलपमेंट देखते हैं, आज एशिया का सबसे बड़ा पुल हमारे यहाँ जम्मू जो रेलवे ब्रिज बना है, एशिया का सबसे हुँ, बड़ा हाईएस्ट ब्रिज हुँ, है वो। तो वो जब हुँ, डेवलपमेंट यहाँ देखते हैं ना, वो कहते हैं कि हम तो काफ़ी पीछे हैं, पाकिस्तान की वजह बिल्कुल, से हम बहुत पीछे रह गए। तो आज वहाँ बिल्कुल, के जर्नलिस्ट, वहाँ के लोग, पढ़े-लिखे लोग, आप देखिए सारे सड़कों पे निकल के कहते हैं कि हमें अपने जम्मू कश्मीर भारत के साथ छोड़ दीजिए। तो कहीं न हुँ, कहीं मुझे लगता है भारत सरकार उस पे भी कहीं न कहीं कोशिश कर रही है। हम भी चाहते हैं कि वो जो हमारा मकबूज़ा वहाँ पर उनके हाथ में जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है, वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी वापस लाएँगे। बिल्कुल। देखिए चूँकि कश्मीरियों की बात करें तो आम तौर पर जो है कश्मीरियों को ही टारगेट बनाया जाता था और आप जैसे और हम जैसे लोग जो है अवेयरनेस फैलाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि भारत सरकार कश्मीरियों के साथ कैसे रह रही है और कैसे कश्मीरियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। आखिर पर आपसे सवाल पूछना चाहूँगी चूँकि पाकिस्तान ये दावा करता है कि कश्मीरी इंडियन कश्मीरी जो है वो हमसे अभी भी प्यार करते हैं, वो पाकिस्तान से दिलो-जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको क्या लगता है? आप कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, आप कश्मीर के ग्राउंड पे होते हैं, ग्राउंड सतह पे आप काम करते हैं। आपको क्या लगता है कश्मीरियों के दिलों में पाकिस्तान के लिए किस कदर मोहब्बत है? नहीं, मोहब्बत देखिए है या नफ़रत देखिए है? देखिए फ़ाइका जी, हमें समझना पड़ेगा।
हमारी ये जो यहाँ की रीजनल जो पार्टीज़ थी, जो यहाँ की रियासत की जो सियासत थी जिसको हम कहेंगे, हुँ, वो हमेशा धोखे में रही है। उन्होंने हम हुँ, कश्मीरियों को हमेशा धोखे में रखा और हमें क्या रखा कि कभी हमें कहा गया हम पाकिस्तानी हैं, कभी हमें कहा गया हिंदुस्तानी हैं। जब दिल्ली हुँ, जाते थे वहाँ हम भारतीय हिंदुस्तानी होते थे, जब कश्मीर आते थे तो हम कहते थे कि हम हुर्रियत पसंद है। ये मैं इन्हीं हुँ, रीजनल पार्टीज़ की बात करूँगा। तो कश्मीरी हमेशा बेचारा कन्फ्यूज़ रहा है कि मैं हूँ तो हूँ क्या? अच्छा, हुँ, आपने देखा कि इस तरीके से जो 70 साल ने जो कांग्रेस ने जो हुकूमत पूरे मुल्क में की, उनकी जब भी पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेकर रही, वो हमेशा फेल रही। चाहे लोगों के हुँ, दिल जीतने थे, लोगों के काम करने थे, यहाँ डेवलपमेंट का, वो हमेशा फेल रही है और जिसकी हुँ, वजह से कश्मीरियों में काफ़ी नाराज़गी थी। क्योंकि आपको पता है जब हमारा कश्मीरी निकलता था उसको उसका आई कार्ड चेक होता था और जब वो दिल्ली जाता था उसको एक टेररिस्ट की नज़र से देखते थे। लेकिन वो किसने कराया था? वो कांग्रेसियों ने कराया। कांग्रेस ही हुँ, हमेशा चाहती थी कि कश्मीर हमेशा ये बर्बाद ही रहे और ये हमेशा बिछड़ ही रहे। लेकिन हुँ, आपने देखा बीजेपी सरकार ने वाक़ई में जो सर का ताज, हमारे मुल्क का ताज जम्मू कश्मीर जो था, उसको बिल्कुल मज़बूत किया। आपने देखा यहाँ डेवलपमेंट हुई, लोगों के दिल जीते गए। आज पैलेट नहीं कहीं चलता है, आज कहीं पत्थर नहीं चलता है, आज किसी नौजवान को पकड़-धकड़ नहीं होती है। पीपल फ्रेंडली माहौल बना। आज पुलिस देखिए शाना बशाना किस तरीके से खड़ी होके काम करती है, चाहे वो ड्रग्स को लेकर है। तो आज कहीं न कहीं अब कश्मीरी समझ चुके हैं, नहीं ये तो हिंदुस्तान तो वो नहीं है, जो हमें कांग्रेसियों ने हुँ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी ने दिखाया। ये हिंदुस्तान एग्ज़ैक्टली। तो बड़ा दिल रखने वाला मुल्क है, जो हमें गले हुँ, से लगाएगा। आप देखिए हुँ, दिल्ली में अभी कोई गाड़ी लॉन्च नहीं हुई तो होती है, वो कश्मीर आ जाती है। लेकिन आप हुँ, वही पाकिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान में अभी वही खटारा स्कूटर है जो हमने 90 में यहाँ पर फेंक दिए, बिल्कुल। कबाड़ी को दे दी। वहाँ वो पुरानी हुँ, मारवतिया गाड़ी है। आज हमारे हुँ, कश्मीरी आप देखिए 2-2 डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए की गाड़ी चलाते हैं। ये तभी है जब हम एक फॉरवर्ड मुल्क के साथ हम हैं। हम हिंदुस्तान हुँ, एक बहुत तरक्की याफ़्ता हुँ, हिंदुस्तान की असल शक्ल जो है वो नहीं थी। हिंदुस्तान की शक्ल असली ये है जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने दिखाई है। नरेंद्र मोदी साहब ने दिल जीते हैं कश्मीरियों के। आने वाले 1-2 बिल्कुल। साल में आप देखेंगे जब यहाँ सरकार बनेगी, इलेक्शन होगा, एक लोगों की हुँ। मज़बूत सरकार बनेगी, बीजेपी सरकार बनेगी, तब पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि कश्मीरी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सही बातें बोली क्योंकि कश्मीरियों की विचारधारा बहुत मैटर करती है, क्योंकि कश्मीरियों के नाम पे ही मैं आपको बार-बार बोलती हूँ कि प्रोपेगेंडे खोले जाते हैं। कश्मीर का ही ज़िक्र किया जाता है कि कश्मीरी लोग जो है पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे एक्सपोज़ किए, आम तौर पर जितनी भी यहाँ पे पाकिस्तानी ऑडियंस है, वो यहाँ पे समझ चुकी होगी कि एक आम कश्मीरी जो है हिंदुस्तान के साथ तरक्की करना चाहता है। तो ख़ैर आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत रियलिस्टिक बातें बोली। आपने हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही प्रोपेगेंडा एक्सपोज़ करते रहेंगे, कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। थैंक यू।